गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत और अभिनंदन है। मेरे बच्चों आ जाओ, दीपक सर की पाठशाला में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ आज। और इंटीग्रेशन चैप्टर के सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। और इसके पहले मैंने अपना 2 वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। और उसी के आगे हम चलते हैं। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं। उसके लिए आप एकदम खुल के आ जाइए सामने और देखिए हम आपके सामने कैसे कैसे ट्रिक लाते हैं। अब देखिए, इंटीग्रेशन में हमने आपको एक डायरेक्ट मेथड समझा दिया और एक समझा दिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब उसी सीक्वेंस में एक और टॉपिक लेकर के आए हैं हम, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे क्लास 9 से ही पढ़ने लगते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये मिल जाए, cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो, sin 2x cos 3x को इंटीग्रेट करो, sin क्यूब एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कौन से रूल को हम फॉलो करेंगे। सपोज करिए मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया, cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है हमें। तो आप पहले cos स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट जो है हमको ये नहीं पता है कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो हमें cos x का पता होता है और cos स्क्वायर एक्स का नहीं पता होता है। तो कुछ आप लोग के लिए हम लाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो समझ लीजिए। अगर आपको कहीं पर दिखे cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 में। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद अगर कहीं पर आपको दिखता है sin स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये आप समझ लो कि यहाँ पर जो एंगल होगा उसका डबल यहाँ होता है। अगर x है तो 2x लिखेंगे आप, x/2 है तो आप x लिखेंगे। ओके, तो cos स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, sin स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया। ओके, अब अगर sin क्यूब एक्स आ जाता है कहीं पर, तो sin क्यूब एक्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज करते हैं sin 3x का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ओके, तो आप यहां से जब sin क्यूब एक्स को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ओके, तो इसी तरह से अगर हम cos क्यूब एक्स को बेटा चेंज करेंगे तो cos क्यूब एक्स का वैल्यू आएगा cos 3x माइनस 3 cos x अपॉन 4। तो इस तरह की आइडेंटिटी हम यूज करके इंटीग्रल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स को अगर हमने लिख दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए ये कितना इजली सॉल्व हो गया। 1/2 को आप यहाँ से बाहर कर दीजिए और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और जब cos को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है sin x। और अभी मैंने आपको रूल सिखाया था कि कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आता है बच्चों, तो ये 1/2 आ जाएगा प्लस c। तो यही इसका आंसर आएगा। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, और अगर आपको sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आप इसी तरह से sin स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ हम sin स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। अब sin स्क्वायर को अगर कर देंगे तो देखिए क्या आता है यहाँ पर। sin स्क्वायर एक्स को अगर हमको इंटीग्रेट करना होगा तो ये 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आएगा, और ये 1/2 करेंगे आप, और 1 का x आ जाएगा और cos का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब हम चलते हैं इस तरह के प्रॉब्लम में जहां sin 2x cos 3x
यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, या 2 का मल्टीप्लाई हो, या 3 का मल्टीप्लाई हो, तो इसको पहले हम लोग प्लस या माइनस के फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आ गया साइन 2x, देखिए अब इसको इंटीग्रेट हम करने के लिए क्या करेंगे, साइन 2x और आ गया यहाँ पर cos 3x dx। अब बताइए, आपने कहा था कि सर आप एक फंक्शन को टीलेट करेंगे तो दूसरा फंक्शन आ जाता है। यहाँ बेटा तो ऐसा आ गया कि दोनों मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में है और दोनों में देखो एंगल की वैल्यू भी अलग अलग दी हुई है, अगर सेम वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, और साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते होंगे ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर तो ये भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो एक साइन है और एक कॉस है। तो आप अगर 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला अगर याद किया होगा या किया होगा तो उसमें आपको याद होगा कि 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला जो है बन जाएगा किस फॉर्म में, यहाँ देखिए 3x यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आपका 2 cos a sin b। तो ये हो जाएगा sin a प्लस b। तो 3x और 2x कितना हो गया बच्चों, 5x हो गया। और यहाँ आता है माइनस और साइन 3x माइनस 2x इज x। तो आप देखिए ये इजली ये साइन का फॉर्म में चेंज हो गया और ये हो गया 1/2। और साइन 5x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा cos 5x अपॉन 5, कोफिशिएंट ऑलवेज इन डिवाइड। और ये हो गया माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये बच्चों हो जाएगा cos x प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। अगर हमको फॉर्मूला पता है तो तुरंत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा है साइन क्यूब एक्स। देखिए साइन क्यूब एक्स हो, कॉस क्यूब एक्स हो, ये सब स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये सब बच्चों को आना चाहिए कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन क्यूब एक्स अगर आ गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक तो ये है, इसको हम तुरंत इसमें चेंज कर देंगे और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। ओके, अब यहाँ से आप इसको इजली सॉल्व कर लेंगे। 1/4 को पहले बाहर कर दीजिए और ये हो गया 3, और साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस एक्स। अब इसका साइन का इंटीग्रेट करोगे फिर से ये आएगा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस 3x हो गया अपॉन 3 और ये प्लस c हो गया। आप यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में तो ये आंसर आ जाएगा। और सेकंड मेथड इसका क्या होगा, सेकंड मेथड बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। और यहाँ से आप क्या करेंगे, पुट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स को यहाँ डी टी में चेंज कर देंगे और ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया बच्चों। और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी बनेगा, और माइनस यहाँ टी स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो ये टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और आप यहाँ से टी की वैल्यू बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कॉस एक्स है तो ये कितना आ गया माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो देखिए इसका 2 आंसर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसके इंटीग्रल मोर देन 1 पॉसिबल हो जाते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक, तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब चलिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब इस तरीके से एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आएगा आपका, ये आप मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, वही होगा जो मैंने किया है। थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए अब इस तरह का जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज नंबर 7.3 में,
आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम अगर सॉल्व करने चलेंगे तो इसमें cos 2x, cos 4x और cos 6x आता है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए, अब अगर यहाँ से आता है इंटीग्रल ऑफ cos 2x और ये आता है cos 4x और ये आता है cos 6x। देखिए, अभी मैंने आपको 2 का बताया था, अब यहाँ पर देखिए 3 आ गए भाई, पूरी cos की फैमिली आ गई है, पूरी फौज आ गई है। अब अपना आप लोग भी पिस्टल निकाल लो भाई, तलवार निकाल लो, इनसे सामना कैसे करोगे। तो आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट का तलवार पिस्टल क्या होता है, सिर्फ उसके कलम की ताकत होती है। तो अपना कलम निकालिए और अपनी ताकत दिखाइए। इसमें क्या करोगे भाई, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये cos 2x हो गया और ये cos 4x हो गया और ये cos 6x हो गया। इसके भी आंसर कई आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस किस का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से कंबाइन करते हैं बड़े वाले एंगल को, जैसे हमने यहाँ कहा 6x और 2x को अगर हम कंबाइन करते हैं तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो 6 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 8x हो जाएगा और प्लस यहाँ cos कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। cos 2 cos a cos b, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, और इसके बाद यहाँ से हो गया cos 4x dx। अब फिर से इसको अंदर कर दीजिए आप, तो 2 से आप फिर से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 cos 8x इंटू cos 4x और ये बन गया 2 cos स्क्वायर 4x बन गया। क्लियर। अब देखिए इसका इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, 1/4 हो गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं सॉरी ये, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तो इसमें अप्लाई करोगे आप, तो 2 cos a cos b को फिर से ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा cos 12x और प्लस cos 4x। ओके, और ये आप जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर 4x को अगर आप चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस cos 8x। क्लियर। अब यहाँ बिग ब्रैकेट का यूज करके dx कर दीजिए। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये देखिए 1/4 हो गया। cos 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है sin 12x अपॉन 12 आएगी और प्लस यहाँ cos 4x है तो ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 भाई, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और यहाँ cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8। ओके बच्चों, और प्लस c, अब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबके डिनोमिनेटर में तो इसका आंसर प्रकट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अगर इस ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमें एक और अच्छा क्वेश्चन दिखा था, इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम दिखा था, ये भी हो जाएगा आपसे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप बाई 2 में ब्रेक कर दीजिएगा और इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम देखो बेटा, sin पावर 4x जो आएगा या cos पावर 4x आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 4x। देखिए अभी हमने sin x का इंटीग्रेशन देखा, माइनस cos x होता है, sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा, sin क्यूब का देखा, अब sin टू द पावर 4 का देखा। भाई बड़े इसके पावर हैं, sin के पावर बहुत हैं। देखिए तो sin पावर 4 को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या ट्रिक यूज करेंगे। देखिए आप यहां से पहले से एक sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए और sin स्क्वायर को चेंज करिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप। क्लियर। अब यहां से 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 1 माइनस cos 2x को एक्सपेंड कर दीजिए
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम स्क्वायर को पहले फिर से हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया, इसको स्प्लिट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 आएगा ये, और ये हो गया 2 कॉस 2x। ओके बच्चों, अब इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, तो 3/2 x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस यहाँ देखो cos 4x है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 4x अपॉन 4, और 4 टू जा कितना होता है बच्चों 8 होता है, माइनस 2 और cos 2x को इंटीग्रेट करोगे तो sin 2x आएगा, और अपॉन ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और प्लस c। बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि दीपक सर की पाठशाला अगर आप ज्वाइन कर लिए हो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आप अपने से ही सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से cos पावर 4x को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा एक स्पेशल इंटीग्रेशन की बात करें अगर, तो स्पेशल इंटीग्रेशन में देखिए अब एक हम नया प्रॉब्लम लेकर के आते हैं आप लोग के सामने। अब उसको आप लोग भी सोचिएगा और हम भी सोचेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन अगर आ गया हमारे पास इस तरीके का, यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर dx आ गया। चलो अब ये प्रॉब्लम आ गया भाई। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो भी कुछ बन सकता है। अब मान लीजिए बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करेगा, तो अगर वो बहुत करेगा तो इसको यहाँ पर x प्लस ए लिखेगा, स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेगा और यहाँ तक आके रुक जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 यहाँ पर आ गए पॉलिनोमियल, एक x प्लस ए आ गया, एक x माइनस ए आ गया। अब x प्लस ए x माइनस ए अगर ये अलग अलग होता, अगर सिर्फ 1 अपॉन x प्लस ए होता और यहाँ 1 अपॉन x माइनस ए होता तो इसको हम लोग कर लेते, लेकिन ये दोनों साथ में मिले हुए हैं तो किसके मिलने से ये दोनों आए हैं। अगर हम 2 फ्रैक्शन को इसको 2 फ्रैक्शन में अगर लिखते, इट मीन्स वो उसका पार्शियल फ्रैक्शन होता तो हम उसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेते। तो अगर हम इसको स्प्लिट कर दें इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में तो ये शायद क्वेश्चन हमसे बन जाए। तो थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और दीपक सर की पाठशाला में आप जानते हैं कि बेहतरीन ट्रिक आपको मिलता है। देखिए अब हम इसको एक रूल मैं बताता हूं आपको, बहुत ही आसान है। अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में हो और वो डिनोमिनेटर में हो और उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे इस तरीके से, लिख दिया। अब इसके इक्वल टू 0 रखिए तो x की वैल्यू आती है कितनी, माइनस ए। अब इसको छोड़ करके, ये वाले को छोड़ करके बाकी जहां जहां x लिखा हुआ है उसके जगह पे आप माइनस ए पुट कर दो। तो यहां जब माइनस ए पुट करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ये अलग हो गया। फिर यहां पर अभी आप कोई साइन मत लिखो, अब यहां पर आप x माइनस ए लिख दो दूसरा वाला फ्रैक्शन, और इसके इक्वल टू 0 कर दो तो ये x इक्वल टू ए हो जाएगा। अब इसको छोड़ करके जहां जहां x है वहां x इक्वल टू ए पुट करो, dx में नहीं पुट करना भाई। तो अब देखो x प्लस ए यहां था तो यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा। क्लियर। और साइन कोई चेंज हुआ नहीं तो इसलिए पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल। अब इसकी अगर आपको जरूरत नहीं समझ में आती है, ये मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको इरेज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये इरेज हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ से आएगा -2a, तो 1 अपॉन 2a को हम लोग यहाँ से बाहर कर देंगे, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए आ गया तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है x प्लस ए मॉड में, और यहाँ से देखिए ये 1 अपॉन 2a हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए dx, तो इट विल बी
log x माइनस ए और प्लस सी। अगर हम यहाँ से 1/2 a कॉमन ले लें तो log दिस माइनस दिस, तो log दिस माइनस दिस का मतलब होता है log m/n, तो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से देखिए, अगर क्वेश्चन ये है तो इसका वैल्यू ये आएगा, और ये एक स्पेशल फॉर्मूला भी है, आप इसको फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx अगर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब जैसे इसी में एग्जांपल दे दें हम इसी फॉर्मूले पर, एक क्वेश्चन मैंने चलो दे दिया 1/4x² माइनस 9, चलो एक प्रॉब्लम दे दिया मैंने। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करना है हमको, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से x² के कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये हो गया 1/x² माइनस 9/4 dx। अब 9/4 का मतलब क्या होता है, 3/2 का होल स्क्वायर होता है। अगर नहीं भी बनेगा तो उसको छतरी पहना करके तब स्क्वायर लगाएंगे आप, तो ये हो गया 1/4। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2a, तो a की जगह 3/2 हो गया, और ये हो गया log x माइनस 3/2 अपॉन x प्लस 3/2। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/12, और log यहाँ एलसीएम ले लो तो 2x माइनस 3 हो गया, और ये 2x प्लस 3 हो गया, प्लस c हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दीपक सर आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं। आप इस ट्रिक से कोई भी फॉर्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, और 2 मेथड अगर बच्चे जान जाएं तो शायद उनको कोई किसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है इंडक्टिव मेथड, देखिए एक होता है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड अभी हम इसमें डीप में भी जाएंगे एक दिन। ये होता है इंडक्टिव मेथड, और सेकंड होता है बच्चों डिडक्टिव मेथड। देखिए, और इसमें से अगर मैं कहूं तो जो इस मेथड को फॉलो करता है वो निश्चित सफलता प्राप्त करता है। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। देखिए, इंडक्टिव मेथड जो होता है इसमें पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब कोशिश करते हैं तो अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं, और प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके हम जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसी मेथड को जनरलाइज कर देते हैं, और जनरलाइज जब कर देते हैं तो वो एक नए फॉर्मूले के रूप में आ जाता है, नए थ्योरम के रूप में आ जाता है, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और आप जान लीजिए आज से कि इंडक्टिव मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है, और ये रामानुजन ट्रिक भी होता है। और दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो होता है ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड होता है, और इसमें बच्चे करते क्या हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल जो दिया था, हमने कहा 1/, यहाँ हमने कहा चलो 9x² हो गया और -4 हो गया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक बच्चे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए फॉर्मूले को जनरेट कर दिया, जैसे मैंने अभी किया था। और एक बच्चे ने क्या किया कि जो फॉर्मूला पहले से ही जनरेट है उसी फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट किया और उसका आंसर आ गया। और एक आसान ट्रिक मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आया a + b का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक बच्चे ने क्या किया कि a + b का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए a + b में a + b का मल्टीप्लाई कर दिया, और तब उसकी वैल्यू फाइंड किया a² + ab + ab + b²।
और इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ से, यहाँ आ गया 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, तो अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, वो सिर्फ ये रिजल्ट याद कर लिया जो पहले बच्चे ने किया था। तो सोचिए आप कि ये मेथड जो था वो उसका इंडक्टिव मेथड था, और वो इंडक्टिव मेथड का यूज करके अगर वो कोई क्वेश्चन को करता है तो उसके सोचने का तरीका क्या होगा। और एक बच्चे ने क्या किया, सीधे ये रिजल्ट याद किया और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो दोनों में कितना अंतर होगा, दोनों में मेथड का अंतर है और दोनों की सोच में अंतर है और दोनों की सक्सेस में अंतर है। जो बच्चा इंडक्टिव मेथड को फॉलो करेगा वो निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इंडक्टिव मेथड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कभी भी कोई फॉर्मूला अगर कोई टीचर बताए या कोई बुक में अगर लिखा रहे हैं तो आप उसके रूट पे जाइए। पहले रूट पे जाने का मतलब ये है कि उसका ओरिजिन पहले देखिए कि वो आया कहाँ से है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप निश्चित हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब इसी सीक्वेंस में हम चलते हैं, कुछ और रिजल्ट बनाते हैं। अब जैसे मान लो आ गया 1 अपॉन, अभी हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर लेके चलें तो इसमें भी अगर हम वही अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर बच्चों देखो आता है a प्लस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया और यहाँ हो गया a माइनस एक्स। क्लियर। अब इसको भी आप चेंज कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पहले क्या करोगे, रूल मैंने क्या कहा कि आप a प्लस एक्स राइट करोगे और इसके इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a और दूसरे वाले में इसको पुट कर दो तो x इक्वल टू माइनस a पुट करोगे तो यहाँ 2a आ जाएगा और फिर यहाँ प्लस लगा दो और दूसरे वाले फ्रैक्शन को लिख दो और इसके इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू a आ जाएगा। अब x इक्वल टू a यहाँ पुट करोगे तो a प्लस a बच्चों कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब देखो कितना इजीली मैं इसको सॉल्व कर दिया और ये हो गया 1/2a और इसकी वैल्यू हो गई log a प्लस एक्स। क्लियर। और प्लस यहाँ भी कितना आ गया 1/2a और इसकी वैल्यू भी आ गई log a माइनस एक्स प्लस c। और यहाँ से जब 1/2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये देखिए हमने दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। अगर कहीं पर आता है इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप लिखेंगे 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c आता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हमारा, अब इसी को हम क्या करते हैं रूट के साथ लेके चलते हैं। तो रूट के साथ जब ले चलोगे आप इसको, तो ये सपोज करो कि आ गया यहाँ पर क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया dx। अब क्या करोगे भाई, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया तब क्या करोगे। तो इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और लिखेंगे POT पुट x इक्वल टू a tan थीटा। अब a tan थीटा ये हमने क्यों डिसाइड किया पुट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं जब हम यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए ये a स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा और सेक स्क्वायर का रूट निकालेंगे सेक आ जाएगा। और हमने कहा पुट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ dx लिखते हैं और dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भाई। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा ये a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और अंदर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर तो वो हो जाएगा सेक, उसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। अब a से कैंसिल हो गया और ये सेक से सेक कैंसिल हो गया। अब ये बच्चों आ गया हमारा सेक थीटा और डी थीटा। और अभी हमने आप लोग को पहले बताया था कि सेक का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड सेक थीटा और प्लस tan थीटा। क्लियर। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम में तो कहीं थीटा है नहीं,
अब इसको वापस से हमको पुट करना पड़ेगा, तो जल्दी से ट्रायंगल बना लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन a है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो लॉग सेक की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और tan की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन ए हो गई, और ये हो गया प्लस सी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लोगे आप, तो लॉग, इसको पहले लिख दो, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में a आएगा तो उसको हम लिख देंगे लॉग ए, लॉग m अपॉन n का रूल लगा करके, प्लस सी। तो लॉग ए दोनों मिलके कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आप इसके जगह न्यू कांस्टेंट अगर राइट कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो गई लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिखो, और प्लस सी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला अगर रहता है तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के बुक में बच्चों के इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। इसका प्रूफ इसलिए नहीं किया हुआ है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री उनके सिलेबस में रखा ही नहीं गया है, लेकिन प्रूफ में तो काम पड़ता है। तो आप लोगों ने जो क्लास 10th में सीखा है, मैं उसी का यूज़ करके इसको समझा दिया। तो अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है 1 अपॉन में, तो उसका इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और ये बहुत ही आसान ट्रिक था। देखिए अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो क्या करेंगे हम, अगर हमारा प्रॉब्लम ये आ जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा। जब ए सेक थीटा पुट करोगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा, ए सेक को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक थीटा आता है, और ये tan थीटा आता है, और d थीटा। अब यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो ये हो गया ए सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा, और नीचे कितना आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए बाहर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का रूट निकलता है tan थीटा। तो ए tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और फिर देखिए इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा डी थीटा। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है, एक मिनट कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने पुट किया ए सेक थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा tan थीटा, तो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा आ गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ए बाहर निकलेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे tan स्क्वायर आएगा, नहीं ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, सेक का इंडिकेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है। अब यहाँ सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ट्रायंगल बनाइए, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, तो सेक की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, वो तो एक्स अपॉन ए ही रहेगी, और tan की वैल्यू यहाँ से आएगी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, ये होल अपॉन कर दो और ये ए को ऐसे रहने दो। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लॉग एक्स, और ये प्लस सी होता है, तो ये ए चला जाएगा सी के साथ, तो लॉग एक्स प्लस और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल देखिए आप कितना आया, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। अगर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर बस पॉजिटिव था, बाकी सब वही है। ठीक, अब एक प्रॉब्लम इसमें और आएगा, वो क्या आएगा देखिए, अब नेक्स्ट इंटीग्रल होगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो क्या करेंगे आप, देखिए अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, x इक्वल टू आप यहाँ पर चाहे a साइन थीटा लेट कर लो और चाहे a कॉस थीटा लेट कर लो, तो ये dx की वैल्यू आ जाएगी a कॉस थीटा और d थीटा। क्लियर। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो dx की वैल्यू आ गई a कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू a साइन थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा,
और ये ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो ये दोनों देखो बच्चों कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, केवल थीटा आ गई। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो गई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये हुआ कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले जो इंटीग्रल्स थे उसको करने का मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया, और उसी से रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूला भी बता दिया है। तो अब आप लोग देखिए ऐसे प्रॉब्लम अगर आएंगे तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आप लोग को एक नया चीज समझाने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने चर्चा किया था किसका बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन का हमने चर्चा किया था। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो था हमारा, इसमें आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, हम एक दिन और इसका वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको प्रॉब्लम कराएंगे इसका। ये देखिए हमने स्पेशल जो है हमारा, इसको हमने सॉल्व कर दिया सारा फॉर्मूला, ये आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अभी मैंने किया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में रहेगा तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, और सब का देखिए मैंने प्रूफ भी कर दिया है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह का, क्योंकि आप इंडक्टिव मेथड से पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव मेथड से जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब ये सारा टेक्निक मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसमें ये सारा फॉर्मूला हो गया है हमारा, और अब हम चलते हैं। अब इस तरह का अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस, अब dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आ जाता है तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इस तरह का मैं आपको एक प्रॉब्लम समझा देता हूं करके। देखिए अगर प्रॉब्लम आ गया इस तरीके से, यहां लिखा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे और वो डिनोमिनेटर में अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिख जाता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिखता है तो इसको इंटीग्रेट करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड, अगर ये फैक्टराइज हो गया, अगर ये फैक्टराइज हो गया तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लेंगे। अगर ये फैक्टराइज नहीं हुआ तो इसको आप फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश वही बच्चा कर सकता है जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन जानता है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लास 10th के बच्चों को समझाया जाता है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कुछ बच्चों को छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं और उसका यूज करते हैं, 10 में भी कर लेते हैं, 11 में भी कर लेते हैं, और लेकिन कभी उसके प्रूफ के बारे में नहीं सोचते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि इसका यूज हमको आगे जरूर आएगा। अब देखिए 12th क्लास में जब आप आ गए तो आप फंस गए, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम का कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं है और आपको इसमें हर क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने कहा 1 अपॉन, चलो 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस हमने यहां कर दिया, चलो 6 कर दिया। ठीक, हम ऐसा जानबूझ करके ले रहे हैं कि हमारा ये फैक्टराइज ही ना हो। देख लीजिए आप, 6 × 5 30 आएगा, और 30 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं बना सकते हैं आप कि जिसको प्लस करने से 7 आए। क्या बन सकता है क्या? 6 और 5 का बना के देखिए, तो करके देख लीजिए भाई। 5 × 6 अगर करते हैं तो ये पहली बात तो ये कि 6 5 11 आना चाहिए, आया ही नहीं है। अब इसको स्प्लिट करते हैं, चलिए 2 × 3 में करते हैं, तो 10 + 3 करेंगे 13 आएगा, 7 ही नहीं आएगा। 15 + 2 करेंगे 17 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। जब फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप अगर दीपक सर की पाठशाला से जुड़े हुए हैं तो एकदम अच्छे समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है कि जिसमें कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन में दिख जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि इसको पहले एक सीक्वेंस में रख देंगे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी कभी क्या होता है 6 को पहले लिख देता है
और इसको पहले, इसको बाद में लिखेगा, इसको और बाद में लिखेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप तुरंत, आपका सबसे पहला काम क्या है कि इसको इस ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसी को कॉमन ले लीजिए। चलिए हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, 9 क्लास के बच्चों को, 8 क्लास के बच्चों को समझाया जाता है कि कॉमन जो लेते हैं, हम एचसीएफ लेते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं सब में। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 7/5x आ जाएगा, और ये बच्चों 6/5 आ जाएगा। क्लियर? इतना सबको समझ आ गया होगा कि हम 5 से सब में डिवाइड कर दिए, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप ही थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। देखिए ये 1 लिखिए, आप कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छे समझिए, एक्स स्क्वायर के जगह पर x लिखिए, एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिए, x लिखिए, और फिर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पर। अब माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन लगा दीजिए, और 7/5 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट, तो इसका हाफ लिखेंगे हमेशा। तो 7/5 का जब हाफ करेंगे तो ये 7/10 आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में करके इसका स्क्वायर लिख देंगे और माइनस करेंगे, हमेशा माइनस यहाँ रहेगा, और ये 7/10 जो लिखे हैं आप इसका स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये एक्स स्क्वायर था हमारा, ये इतना पूरा जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, इसकी पूरी यही वैल्यू आएगी, करके चेक कर लो। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर आएगा, और प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद -2ab आएगा, तो 2x इंटू 7/10 करेंगे तो 10 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 7/5x आएगा। तो ये दोनों मिलाकर के ये आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट भी हो गया है, और प्लस ये 6/5 हो गया, और dx हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और ये किसी न किसी फॉर्म का जो फॉर्मूला हमने बताया है वो बनी जाएगा। तो 1/5 हो गया बच्चों ये, और ये dx अपॉन, अब देखिए ये क्या बन गया यहाँ से, x माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, और इसको देखिए 6/5, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये -49/100 है, 7/10 है ना ये, और ये कितना है, प्लस 6/5 है। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 100 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ -49 आएगा, और प्लस यहाँ 20 आएगा, और ये 120 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से माइनस कर लीजिए, 1 आएगा, और ये 7 आएगा, 11 में से 4 जाएगा, 7 आएगा, 71 आएगा, ये 71 आया बच्चों, और 71 अपॉन कितना हो गया, 100। अब डरने का नहीं है इससे, ये पॉजिटिव में आया है, तो √71/10 का इसको होल स्क्वायर आप लिख दोगे। कोई भी नंबर आए, जो नंबर आएगा वही हम बनाएंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया बच्चों, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला था, वो भी हम कर देंगे, अभी हमने नहीं बताया था आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर जब आता है तो ये 1/a tan इनवर्स x/a आ जाता है। तो आप इसको जो है लिख दीजिए 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया √71/10, और tan इनवर्स x/a, तो x की जगह यहाँ कितना था, x माइनस 7/10 था, और उसकी जगह √71/10 था, और प्लस c कर दीजिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 10 कहाँ जाएगा, ये 10 ऊपर ये जाएगा यहाँ से, ठीक, और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√71, और ये कितना हो गया, tan इनवर्स, इसमें एलसीएम ले लोगे तो 10x माइनस 7 हो गया, और ये √71 हो गया, प्लस c। यहाँ थोड़ा साफ साफ लिख लो भाई, तो ये हो गया √71। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ये प्रॉब्लम आता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे हम, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बनेगा,
कहीं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनेगा और तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है। तो यही ट्रिक है इसका परफेक्ट स्क्वायर में इसको लाने का। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद इसमें क्या टॉपिक था भाई, एक तो ये तब टॉपिक था, अब इसी में रूट आ जाएगा तो रूट वाले का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे हम तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये देखिए। अब जैसे मान लो कि अब टाइप कोई आ गया मेरा इस तरीके से, पी एक्स प्लस क्यू ऊपर लीनियर हो गया और नीचे भैया क्वाड्रेटिक हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। या मान लो कहीं ऐसा बन जाए, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स बन जाए, ये बन जाए। या ऐसा बन जाए, पी एक्स प्लस क्यू और रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाए। तो प्रॉब्लम बनाना चाहेंगे तो नए नए प्रॉब्लम खड़े होते जाएंगे। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो इसका मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, जो पी एक्स प्लस क्यू है इसकी वैल्यू लिखोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल वो किसी भी फॉर्म में रहे यही होगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, और प्लस b हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया रहेगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप और दोनों साइड को कंपेयर करके आप यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये इंटीग्रेट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है एक प्रॉब्लम लेते हैं इस तरीके का और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो हमने यहाँ पर कहा आपसे कि हमें करना क्या है, आप यहाँ पर पहले x प्लस टू लिखिएगा, यही हमने लिखा है, देखो यहाँ पी एक्स प्लस क्यू, और इसके बाद a डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये टू एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव लिखेंगे आप और प्लस यहाँ b करेंगे। देखिए अब ये कितना आ जाएगा a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4x आएगा और प्लस 6 आएगा और इसकी वैल्यू 0 आएगी प्लस b। अब यहाँ से आपको इजीली बस कंपेयर करना है। यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट में कितना आता है, 4a आता है और यहाँ कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब कांस्टेंट को कंपेयर करिए तो कांस्टेंट देखिए यहाँ कितना आता है, 2 आता है और इधर कांस्टेंट कितना आता है, 6a और प्लस b। तो a की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 इक्वल टू 6 इंटू 1/4 और प्लस b हो गया ये। तो 2 माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 इक्वल टू b आ गया। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा b का वैल्यू। तो हमने यहाँ देखिए a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। अब a और b की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये देखिए। अब ये बच्चों कन्वर्ट हो गया हमारा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके जगह पर हमको ये पुट कर देना है। तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइएगा और यहाँ a की जगह कितना आया है, a की जगह आया है 1/4। तो 1/4 अब ब्रैकेट में 4x प्लस 6 ये हो गया आपका, और प्लस b, और b की जगह कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। क्लियर। और ये अपॉन में भी अभी है यहाँ पर, तो अपॉन में यहाँ से है ये 2x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 5 dx। तो ये आप अच्छे से पहले समझ लीजिए कि पहले हम x प्लस 2 की जगह पर a डी बाई डी एक्स ऑफ दिस लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 4x प्लस 6 आएगा, और फिर इसको और इसको कंपेयर करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो भी फाइंड आया है यहाँ पर गलत हो चाहे सही हो मेरा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब ये करने के बाद हम इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं इधर वाला, और आपको हम इसको आगे करने की कोशिश करते हैं, और जो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं उसी का इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। पहले ये हमारा 1/4 हो गया और ये हो गया 4x प्लस 6 अपॉन
ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5dx, ये अलग कर लीजिए। और यहाँ से 1/2 हो गया ये। और यहाँ से देखिए ये जो आने वाला है, अभी मैंने जो एक क्वेश्चन बताया है ये उस फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आप, तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस 3x आ गया और ये 5/2 आ गया। ओके बच्चों, अब यहाँ से इसको अगर हम t लेट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को आप यहाँ t लेट कर लीजिए, तो ये हो गया 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt बन गया इधर वाले में। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4 और ये पूरा हो गया आपका dt अपॉन t बन गया। देखें, अब जो दूसरा वाला बनेगा यहाँ पर प्लस 1/2, इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर में इसको चेंज कर देंगे, तो ये 2 2 जा 4 कर लीजिए। और यहाँ से हमने x स्क्वायर का x बोला है लिखने के लिए, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे और x के कोफिशिएंट का हाफ लिखेंगे, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इसी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना आ गया, 5/2 आ गया बच्चों। और ये dx कर लीजिए, अब तो ये हो जाना चाहिए। इसकी वैल्यू आ गई 1/4 log t और t की वैल्यू हमने पुट की है कितनी, 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, ये हो गया। और प्लस ये 1/4 हो गया। और यहाँ से आप देखिए ये हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। और इसमें अगर एलसीएम अगर आप लोग यहाँ से -9/4 प्लस 5/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 एलसीएम आएगा, -9 प्लस 10, दिस इज 1/4। तो ये 1/4 बन गया, तो ये प्लस में आया है तो 1/2 का ये होल स्क्वायर बन गया और प्लस dx आ गया। इसके बाद आप x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, 1/a tan इनवर्स x/a, और इसका आंसर इजली आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।